क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप मार्केट में बाय करते हो तो मार्केट नीचे गिर जाती है, और जब भी आप मार्केट में सेल करते हो तो मार्केट ऊपर चली जाती है? क्या ये एक सिर्फ कॉन्सिडेंस है, या आपके अगेंस्ट कोई गेम खेल रहा है? सच तो भाइयों देखो ये है, ना तो मार्केट आपके अगेंस्ट है और ना ही आपके साथ कोई गेम खेल रहा है, बल्कि तुम खुद एक लिक्विडिटी की तरह मार्केट में काम करते हो। ठीक है, एक रिटेलर, एक छोटी सोच की तरह मार्केट में काम करते हो। अगर तुम इस चीज को समझ गए तो भाइयों आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं बल्कि कंट्रोल भी कर पाओगे। और आज मैं आपको वही ऐसे 3 खतरनाक सीक्रेट बताने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंड एफवीजी क्या होता है, एंड व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जो आपकी एक्यूरेसी को लगभग 80 to 90% करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये 3 कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप रिटेलर माइंडसेट से हटकर एक स्मार्ट मनी की कैटेगरी में जाने वाले हो। और भाइयों बिलीव करो, इस वीडियो के बाद तुम भी कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, तो वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है क्रिस चौहान और आज की ये वीडियो बिगिनर के लिए भी है और एडवांस ट्रेडर के लिए भी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा, आपका एक रियल माइंडसेट को सिखाऊंगा, और लास्ट में आपको एक ऐसा कंप्लीट सेटअप भी दूंगा जो आप मार्केट में डायरेक्ट यूज करो और भाइयों पैसा छापो। ठीक है, तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी लगता था मार्केट बहुत सिंपल है, इंडिकेटर लगाओ, सिग्नल लो और भाइयों प्रॉफिट कमाओ। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। मैं जब बाय करता था तो मार्केट डंप हो जाती, और जब सेल करता तो भाइयों मार्केट क्या होता है, हो जाती पंप। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है भाई, सिर में दर्द, रातों की नींद भग गई। ठीक है, फिर मुझे एक दिन समझ आया कि मार्केट ना तो आपके भाइयों आपके अगेंस्ट है बल्कि तुम ही रॉन्ग साइड पे हो। ये बात मुझे 3 से 4 अकाउंट को वाइप आउट करने के बाद, लगभग 4 से 5 लाख रुपए लॉस करने के बाद मुझे समझ आया, तुम ही भाई गलत रास्ते पे हो और तुम ही रॉन्ग हो। ठीक है, क्योंकि उस समय मेरा लगभग रिटेलर माइंडसेट था, मैं ओनली इंडिकेटर को यूज करता था। ठीक है, और जो भी लोग पैसा बना रहे हैं, क्या भाइयों वो इंडिकेटर का यूज करते हैं? बताओ मुझे, बताओ। वो यूज करते हैं भाइयों एसएमसी, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ओनली। ठीक है, जो भी भाई पैसा बनाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है रिटेलर, हम जैसे जो भाइयों 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ से ट्रेड करते हैं। ठीक है, 1 करोड़ वाले भी रिटेलर की कैटेगरी में ही आता है। स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी में होते हैं आपके भाइयों बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भाइयों लगभग लाखों लाखों करोड़ों के साथ, ठीक है, अरबों खरबों के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब रिटेलर क्या करता है भाई, एक तो वो लेट एंट्री करेगा, इमोशनल ट्रेडिंग करेगा, थोड़ा सा लॉस हो गया भाई फट के उसकी 4 हो जाएगी। अब क्या करेगा भाई, वो करेगा ओवर ट्रेडिंग भाई, और लॉस ये कवर करना है। भाई जब बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने लगभग साल में अपने 30 से 40% में खुश हैं, तो भाई वो रिटेलर क्या है, वो चाहता भाई एक दिन में अपना अकाउंट को डबल कर ले। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनका माइंडसेट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्मार्ट मनी क्या करता है, वो करता है भाई लिक्विडिटी को कलेक्ट। ठीक है, फिर मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, जहां पे रिटेलर बाय कर रहा था मार्केट में वो सेल करता है, और जब रिटेलर सेल करेगा तो वो मार्केट में बाय करेगा। बस ये गेम समझना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे एसएमसी के अंदर व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंड व्हाट इज एफवीजी, एफवीजी क्या होता है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, एंड व्हाट इज ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। सबसे पहले बात करूंगा, ना तो मैं अभी बताऊंगा आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ना ही मैं बताऊंगा आपको एफवीजी क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, क्योंकि पहले आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद इसके अंदर आएगा आपका ये और इसके अंदर ये, इसके इसके अंदर आपके ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो देखो, जब भी मार्केट आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो बनाकर ऊपर तक जाएगी, तो सिंपल है भाई, देखो ट्रेंड क्या बुलिश है, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। एंड आपका ये हायर हाई का पॉइंट है और ये आपका हायर लो का पॉइंट है। ठीक है, यही जोन आपका क्या होता है, ऑर्डर फ्लो। ठीक है गाइस, स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड सब क्लियर हो जाएगा। अभी समझो पहले बस, मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाकर ऊपर तक जा रहा था, एंड जो भी हमारा हायर हाई पॉइंट होगा एंड लोअर लो पॉइंट होगा, वो जो हमारा पूरा पुल बैक जो होगा,
वही हमारा क्या होता है भाइयों, ओ एफ, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी सेम भाई हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। हाँ भाई, ये भी हमारा क्या है, ऑर्डर फ्लो। ये क्या है, ये भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो है भाई। हाँ, ये जो है, ये पुल बैक जो है, हर पुल बैक आपको ऑर्डर फ्लो नहीं होगा। आपका पुल बैक ओनली हायर हाई एंड हायर लो का जो पुल बैक होगा, हायर हाई हायर लो का जो बीच का जो पुल बैक है, ये आपका होता है एक एक्चुअल का ऑर्डर फ्लो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं भाइयों हमारे एफवीजीज, इसके अंदर होते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। ठीक है, एंड 90% लोग मार्केट में रैंडम एफवीजी लगाएंगे, रैंडम ऑर्डर ब्लॉक लगाएंगे एंड उस पे गलत ट्रेड करेंगे। फिर कहते हैं भाई एसएमसी ये है, एसएमसी वो है। ठीक है, एसएमसी भी बेकार है। ठीक है, पर नॉलेज उनको पता नहीं, एक्चुअल चीज जो क्या होती है उनको पता नहीं। ठीक है, चल बता देंगे, मुंह उठा देंगे, ये चीज गलत है। ठीक है, तो आपका हायर हाई ये, अरे हाई हाई सॉरी लोअर लो ये, जब भी मार्केट ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट में ये जो पुल बैक होगा वो आपको क्या होगा, एक ऑर्डर फ्लो, सिंपल ऑर्डर फ्लो, ये आपको ऑर्डर फ्लो होता है। अब देखो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अब चलते हैं ऑर्डर फ्लो का एफवीजी पर। ये आपको स्टोरी के साथ समझाऊंगा इसको। अब देखो क्या होता है, सिंपल समझो, एफवीजी जो ऑर्डर ब्लॉक से हमारे ऊपर होता है, मार्केट में जब भी एक तो लगभग मार्केट जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, वो क्या करेगी, सबसे पहले मार्केट आ रही थी, ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया एंड उसके बाद हमें पता है ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट अब यहाँ से रिजेक्शन लेगी, बढ़िया भाइयों हमको पता था। हमको देखना है यहाँ पे मार्केट एफवीजी बना रही है, ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, तो इधर कहीं बनेगी हमारी एक रेड कैंडल, जो हमारी इस बुलिश मूव से पहले की होगी। ठीक है, ये बुलिश मूव से जो हमारी पहले की रेड अपोजिट कैंडल होगी, भाई हमारा क्या होता है भाइयों, ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल चीजों को सिंपल तरीके से लो एंड समझो। इस बुलिश मूव से पहले जो प्रीवियस हमारा वो था मूव रेड वाला, ठीक है, उसकी लास्ट अपोजिट कैंडल, इससे पहले की बुलिश मूव से लास्ट अपोजिट रेड कैंडल, ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन होता है। एंड मार्केट जब इस जोन पे टैप करेगी, वेरी हाई चांस मार्केट 260 की स्पीड से क्या उड़ेगी, यही ऑर्डर ब्लॉक होता है। सिंपल समझ गए। आते हैं भाई देखो एफवीजी पर। अभी ये तीनों चीज कंबाइन करके आपको प्रॉपर एक सेटअप दूंगा और भाई बहुत तगड़ा वर्क करेगा ये। ठीक है, देखो ऑर्डर ब्लॉक ये हमारा होता है, भाई एफवीजी क्या होता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक जब वर्क करेगा तब उसके ऊपर होगा एफवीजी। अगर एफवीजी नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक है, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। इसकी मतलब ये टूटने के चांस भाइयों बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बल्कि ये वर्क बहुत कम करेगा, बट टूटने के चांस वेरी हाई रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई इंस्टीट्यूशंस की एंट्री बनी, ना ही कुछ बना। अगर देखो, अगर हमको दिख गया एफवीजी, मतलब जब भी मार्केट में बुलिश मूव आएगा, मार्केट में क्या बनता है, गैप बनता है। इसका मतलब क्या होता है, ये मार्केट में ये एरिया हमारा क्या हुआ, ट्रेड नहीं हुआ, इस एरिया में हमारी ट्रेडिंग नहीं हुई। ठीक है, ये क्या बना, मार्केट में इम्बैलेंस हुआ, मार्केट बैलेंस में नहीं थी उस टाइम जब मार्केट में बड़े फंड डाले। ठीक है, तो स्मार्ट मनी क्या करता है, जब मार्केट पूरी रॉकेट से उड़ती है तो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे आएगी। रिटेलर करता, वो करता है, ये इंस्टीट्यूशन बड़े प्लेयर करते हैं, आएगा। उसके बाद एफजी पर टैप होते ही इस एरिया में ट्रेड नहीं, तो मार्केट 101% इस एरिया में आता है, बैलेंस जोन में मार्केट 101% आता है। मार्केट इस पे टैप करते ही जितने भी रिटेलर के उन सब के एसएल क्या आते हैं ऊपर, ये सबका माइंडसेट क्या कर दिया उन बिग प्लेयर ने सेल में। अब मार्केट ने जैसे ही एफवीजी को टैप किया, मार्केट 260 की स्पीड से ऊपर की तरफ गई। ठीक है, एफवीजी आपका क्लियर हो गया। अब देखो वैलिड एफवीजी आपका क्या होता है, ये आपका एक वैलिड एफवीजी है। अगर एफवीजी वैलिड है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका वैलिड होगा। ठीक है, अब देखो आपको ये चार्ट में समझाऊंगा आपको जब और अच्छा क्लियर हो जाएगा।
देखो आपका वैलिड एफवीजी क्या होता है, अभी क्या है, इसके बीच में एरिया है, गैप है, ये हमारा एफवीजी है। बट अगर यही वीक हमारी यहां तक आ जाए, इसको ओवरलैप कर दे, भाइयों ये आपका एफवीजी नहीं है, ये आपका इनवैलिड एफवीजी है, ये मार्केट में वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में ट्रेड हो चुकी है। अब देखो, अब आपको एफवीजी के बारे में पता लगा। अब देखिए ये तो हमारा बुलिश एफवीजी, ये हमारा बियरिश एफवीजी। मार्केट आया, सेलिंग पीओआई पे है। अब मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट मूव देगा। अगर हमारे एफवीजी बनते हैं तो वेरी हाई चांस मार्केट इस एफवीजी को टैप करेगा एंड यहां से एक बढ़िया मूव देगा। अब देखो मार्केट आई धीरे धीरे, ये देखने में छोटी लग रही है प्रोसेस, बट ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। मार्केट टैप करेगा एंड डाउन, ये कुछ बुलिश में होता है एंड ये कुछ हमारा बेरिश में होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बुलिश एफवीजी, दिस इज आपका बेरिश एफवीजी। मार्केट क्या करेगा, टैप शूट, शेयर बेरिश में टैप एंड शूट। अब देखो, अब आपको एफवीजी पे पता लग गया, अब आपको बेरिश एफवीजी पे पता लग गया। अब आपको बुलिश मूव्स का जो लास्ट ग्रीन कैंडल अपोजिट कलर की कैंडल होगी, वो आपका क्या होगा भाई, ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब भाइयों ये भी पता लग गया, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है भाइयों जो हमारा बिग मूव आता है उससे पहले की रेड जो अपोजिट कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। हाँ भाइयों बिल्कुल सही है। अब क्या बताना है भाई, अब आपको बताना है, अब इन चीजों को एक कंबाइन करके एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी दो भाई, उसको चार्ट में अप्लाई करके दिखाओ। ठीक है भाई, अभी अप्लाई करता हूँ। अब देखो मार्केट क्या कर रहा था, अब आपको देखो मार्केट में पता लग गया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है। ठीक है, ये सेम सेम चीज इधर बनी है, इधर बनी है ऑर्डर फ्लो में। आपके ऑर्डर फ्लो के ही अंदर आपके एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होंगे। ठीक है, अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं है, वो ऑर्डर फ्लो आपका ब्रेक होने वाला है। आपको वहां पे बाय नहीं करना, आपको क्या करना है वहां पे सेल। कहां से, पुल बैक पे। मार्केट इसको ब्रेक कर देगा एंड ये आपको ऑर्डर फ्लो पता कब ब्रेक होगा, जब आपका ये हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पर, जैसे 1 घंटा, सॉरी 4 घंटा, 1 डे के ऑर्डर उस पे होगा, जब आपका ये ऑर्डर फ्लो टूटेगा। ऑर्डर फ्लो टूटते ही मार्केट इस पीओआई से आपको सेल जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो पहले आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। एक दो चीजें और बता देता हूँ गाइस। अब देखो मार्केट में आपका ऑर्डर फ्लो बन रहा था साथ में। ठीक है, ऑर्डर फ्लो बन रहे थे साथ में, ये ऑर्डर फ्लो बन रहे थे। ऑर्डर फ्लो में क्या आपको क्या देखना है, आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपकी बाइंग एंट्री होगी ऑर्डर फ्लो के अंदर। ठीक है, आप जो बाइंग ट्रेड करोगे वो आपकी ऑर्डर फ्लो के अंदर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर या नीचे कर रहे हो तो भाइयों आप अपने लॉस को बुला रहे हो, अपने लॉस को आमंत्रित कर रहे हो। ठीक है, तो दिस आपका ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज आपका सॉरी ऑर्डर फ्लो, दिस इज आपका ऑर्डर फ्लो। ठीक है, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी ये कैंडल कुछ इस तरह दिखेगी एंड इस मूव में आपको ये थोड़ा दिख जाएगा, ये हाई टाइम फ्रेम की वो है एंड ये आपका लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट इसके अंदर कुछ ऐसी चलती है। ठीक है, तो देखो इसको हटाओ पहले। अब देखो मार्केट क्या करेगा, अब देखो मार्केट में इधर एक ऑर्डर ब्लॉक, इधर एक एफवीजी। भाई ये तो एक एक्चुअल है बाइंग जोन, यहाँ पे आएगी तो मार्केट हम बाय करेंगे। अब आते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक, इधर एक एफवीजी नहीं है। ठीक है, जो है वो मिटिगेट हो चुका है, मतलब यूज हो चुका है एंड ये एक क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर एफवीजी है, सॉरी, बट यहाँ पे क्या नहीं है, एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो एफवीजी है। मार्केट क्या कर, इस पे टैप करेगा। अब देखो मार्केट जब इस हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप है, मार्केट इसको सिंपल सी बात है इसको ब्रेक करेगा। अब इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा,
इधर हो गया हमारा चोक, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो हमारा बाइंग मूवमेंट था वो सेल की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो हमारा बुलिश एफवीजी था, ये कन्वर्ट हो चुका है सेलिंग एफवीजी में। अब मार्केट क्या करेगा? अगर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं है तो मार्केट इसको कहते हैं बीपीआर, ठीक है, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। मार्केट इसको टैप करेगा एंड डाउन। कहां तक? अब देखो यहाँ पे तो कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पे एक ओनली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई बाइंग मूवमेंट अच्छी प्रॉपर नहीं है। ये आपका क्या हुआ? एक लिक्विडिटी जोन। मार्केट इसको 100% हंट करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा और कहां से जाएगा? आपके इस वाले एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो में अंदर एक एफवीजी भी है, बिग मूव बिग कैंडल वाला, एंड हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट इसको टैप करेगा तो ये करेगा चोक एंड शूट। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या देगा? एंड ये होगा क्या हमारा? दिस इज बॉस, ठीक है, सॉरी, दिस इज बॉस। भाइयों, आप कहोगे ये क्या है? ये आपके हो गए भाइयों, ये आपके हो गए इंड्यूसमेंट। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ये आपका क्या होगा? इंड्यूसमेंट। आप देखो यही सेम चीज आपको मैं इधर दिखाता हूं, जो मैंने शुरुआत में बिल्कुल एंट्री पे ही ये डायग्राम बना रखा है। ये सेम चीज हुई। ये एक आपका एक छोटा सा पुल बैक है, बट आपका पुल बैक होगा ये। आपका हायर हाई कंफर्म कब होता है? मार्केट आपका आइडियम ले लेगा। बॉस आपका ये लो आपका कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इस बॉस को कर देगा, जब अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। अब देखो क्या, तो हमें पता है मार्केट में ये जोन क्या है? ये जोन हमारा क्या है? ऑर्डर फ्लो है। अब इसमें हमें हमको देखनी है, यहाँ से हमें बाइंग ट्रेड लेनी है, तो हम कैसे लेंगे? अब आपको देखना है यहाँ पे एफवीजी है, हाँ भाई एफवीजी है। ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ भाई ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो उससे पहले क्या लिक्विडिटी है? हाँ भाई लिक्विडिटी भी है। तो मार्केट इन सबको ग्रैब करेगा, एफवीजी को फिल करा, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया। भाई देखो ऑर्डर ब्लॉक तो है, लास्ट मतलब बुलिश जो मूव था उसके पहले की एक छोटा सा मूव था, उसकी रेड अपोजिट कैंडल हमारे क्या है? ये भाई एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक। हाँ भाई कंफर्म है, ऑर्डर ब्लॉक तो पक्का भी है। अब क्या होगा? ऑर्डर फ्लो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा? ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ भाई ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट ने बोस किया, हाँ भाई बोस भी कर दिया। उसके बाद भाइयों मार्केट में क्या लिक्विडिटी है? आईडीएम, हाँ भाइयों आईडीएम भी है, लिक्विडिटी भी है, वहां पे लिक्विडिटी भी है मार्केट में दिख रही है हमको। एफवीजी बना, हाँ भाइयों एफवीजी भी बना। ऑर्डर ब्लॉक बना, हाँ भाइयों ऑर्डर ब्लॉक भी बना। मार्केट जब इसको टैप करेगा तो आपको देखना है वहां पे एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। हाँ भाइयों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ, ये चौक हो गया, ठीक है, एक ही बात है। ये चौक हुआ, हाँ भाई ये चौक हो गया। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर या एफवीजी से आपको लेनी है ट्रेड, समझ गए? आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी से लेनी है ट्रेड, और आप टारगेट रहेगा ये बॉस हर हाई न्यू, सॉरी इस लो से आप ट्रेड लोगे, बिल्कुल बॉटम से लोगे ट्रेड, ठीक है। आपके ऊपर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होंगे उन सबको आपको इग्नोर करना है। आपको ट्रेड ओनली लेनी है अपने पूरे हार हाई और हार लो के ऑर्डर फ्लो के बिल्कुल लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से ओनली। उसके बाद देखो आप कमाल क्या होता है। देखो चार्ट में चलते हैं। अब देखो पहले आपको सिंपल एक बार और बात समझा दूं, मार्केट में हमारे एफवीजी क्या होता है। सिंपल देखो, मार्केट में एफवीजी हमारे हो गए ये, ठीक है, सॉरी चार्ट में डायग्राम पे समझाता हूँ तो फिर टाइम वेस्ट होगा। एफवीजी क्या होता है? जब भी मार्केट में लगभग मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है, कहीं से भी रैंडम मूव कर देता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाए, ठीक है, एंड उसमें क्या होता है फास्ट मूव देता है जब मार्केट, तो बीच में क्या होता है गैप बन जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इम्बैलेंस। मार्केट अपने बैलेंस में नहीं है, मार्केट जो है चला गई है, ठीक है, मार्केट जो है बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है, गैप बना रही है। अगर ये जो गैप बने
इसको कहते हैं एफवीजी। एंड 101% मार्केट इन पे टैप करने आती ही आती है। ठीक है, जो भी भाई इस एफवीजी पे ट्रेड लेता है वो भाइयों बढ़िया प्रॉफिट कमाता है मार्केट से। अब भाइयों आप बोलोगे ऑर्डर ब्लॉक क्यों टैप नहीं किया? भाइयों मार्केट हर टाइम हर टाइम फ्रेम के हिसाब से मतलब हर टाइम फ्रेम का एक या दो ऑर्डर ब्लॉक टैप करती है ओनली। ठीक है, अब मार्केट सपोज करो यहां से ऑर्डर ब्लॉक से सॉरी एफवीजी से चली गई, मार्केट आएगी ओके इस ऑर्डर ब्लॉक से ओके नहीं ब्रेक वो कर दिया लिक्विडिटी वो बना दिया इसने पॉइंट, तो भाई मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी। इसके बाद ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आने वाली। उसके बाद तो ये मान लो कि भाई बहुत लंबा टारगेट जाएगा, उसके बाद ये आपको थोड़ा बहुत टारगेट मिल सकता है या आप भाइयों आप लॉस भी कर लो। ठीक है, तो एफपीजी क्या होता है? मार्केट में एक खतरनाक बाइंग मूव आए, कैंडल के बीच एफवीजी बने, बैलेंस होए, मार्केट उस एरिया में ट्रेड करने जरूर आता है। बड़े प्लेयर के जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो इस जोन में ही होते हैं। ठीक है, समझ गए एफवीजी क्या होता है? अभी आपको चार्ट में समझाऊंगा तो भाइयों आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है जब सोचो मार्केट सॉरी एक मिनट वेट करो, लास्ट बेरिश कैंडल के बिफोर बुलिश मूव, जो हमारी लास्ट वो होती है बियर कैंडल बिफोर बुलिश मूव, वो जोन हमारा होता है एक ऑर्डर ब्लॉक। समझ गई? लास्ट बियर कैंडल बिफोर बुलिश मूव, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। हवाई ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एफईजी है, हवाई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी है। ठीक है भाइयों, ये एक आपका एक बहुत खतरनाक सेटअप है। जब मार्केट इसको टैप करेगा तो 260 की स्पीड से ये आपको ऊपर रॉकेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड उसके बाद ऑर्डर फ्लो के अंदर है, हाँ भाई ऑर्डर फ्लो के अंदर है। अब लास्ट बुल अब देखो सेल की तरफ करना है तो लास्ट हमारी जो बुलिश कैंडल होगी बिफोर बियरिश मूव, तो वो हमारा होता है क्या? बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन ये याद रखना ही काफी नहीं होता, आपको इसके एक सच जानना होगा। जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक आपका सॉरी आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होगा जब उसके बाद एक बिग मूव हो, एफवीजी क्रिएट हो। ठीक है, आपको ऑर्डर ब्लॉक वैलिड जब होगा जब उसके बाद बिग मूव हो, ऑर्डर ब्लॉक हो सॉरी एफवीजी हो, इम्बैलेंस हो। ठीक है, बोस हुआ हो, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो, लिक्विडिटी ग्रैप हुई हो। समझ आया? नहीं समझ आया? समझो, आपका ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होगा, उसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होगा या तो मार्केट में एफवीजी क्रिएट हुई हो, बोस हुआ हो, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैप हुई हो। लिक्विडिटी है, हाँ भाई ग्रैप हो गई, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, डन, आपकी एंट्री इधर भी यहाँ। ठीक है, अब आओ इसको चार्ट में समझते हैं सिंपल एंड आसानी से। अब देखो सिंपल भाइयों एनालिसिस करो, सीधा वन डे पे जाओ। अब देखो क्या करना भाई, हमारी बॉस हुआ है, कैंडल बनाई थी बढ़िया, उसके बाद यो भाई खतरनाक सेलिंग आ गई भाई, क्योंकि भाइयों यहाँ पे एक वन डे का एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। अगर ये उस दिन ही वन डे के पीओआई को टैप कर देता, आज ये यहाँ तक मुश्किल नहीं आ पाता। ठीक है, अब देखो देखो एक लिक्विडिटी इधर, ये प्रीवियस वीक लो है, ये दिस इज प्रीवियस वीक हाई। अब मार्केट एक लिक्विडिटी इधर है, मार्केट एक लिक्विडिटी इधर है, ईआरएल दिस इज ईआरएल, ये जितनी भी थी ये हमारी आईआरएल इधर रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट क्या करा, मार्केट बिल्कुल हाईस के और पीओआई को टैप कर दिए। ये हमारे जितने भी बाइंग आए थे लगभग 42 दिन के, हाँ 41-42 दिन के जितने भी बायर घुसे थे उन सभी को इसने 1 2 3 4 5 से 7 दिन में सबको रिमूव कर दिया है। एंड अब जो वीक स्टार्ट होगा वो हमारा होगा बियरिश, वो हमारा सारा डाउन ट्रेंड, ये जो हमारा कल मार्केट ओपन होगी ना तो हमारा मार्केट जो रहेगी बियरिश रहेगी। ठीक है, तो हमें गलती से भी बाइंग सॉरी सेलिंग सॉरी बाइंग की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि टारगेट अभी इसका ये है, फर्स्ट सेकंड आपका ये ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, उसके बाद आपका चोक वोक होगा, टारगेट आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका ये एफईजी। अगर बाय सपोज करो मार्केट ओपन हुई धीरे धीरे इस पर आई,
भाइयों आपको इधर से लेने सेल की एंट्री और टारगेट आपका ये पीओआई, ठीक है, ये वो ऐसे। आप देखो एफपीजी आपका ये है, समझ गए? देखो आपका ये वन डे में एफपीजी दिखा। पर देखो अगर मार्केट इसको फुल, अब देखो आप कहते हो ना, मैं बता रहा था ना ऑर्डर ब्लॉक हर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं होगा। अब समझो रीजन क्यों नहीं होगा। एक घंटे पे आ जाओ। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को, अगर मार्केट इसी एफवीजी से नहीं जाती, मार्केट में हमारे वन डे का ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं बनता और एफवीजी नहीं बनता। नहीं बनता। अब देखो मार्केट में वन डे का एफवीजी बना, उसके पहले क्या लिक्विडिटी है, हाँ भाई एक और लिक्विडिटी पूल, हाँ भाई लिक्विडिटी है। अब मार्केट में अगर ये पॉइंट नहीं बनेंगे लिक्विडिटी के, मार्केट इस पे नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके ऊपर क्या है लिक्विडिटी रिटेलर के एसएल, ठीक है। देखो मार्केट सपोज करो इसको यहाँ टैप कर देता तो मार्केट फिर आता ही नहीं, यहाँ पे मार्केट आता ही नहीं, मार्केट तो भाई और क्रैश होता, क्यों होता? क्योंकि अभी तो फिलहाल और होगा, क्योंकि मार्केट का अभी लगभग 4100 भाइयों, बहुत खतरनाक क्रैश। छोड़ो 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 भाई, सोच के भी डर लग रहा है, क्योंकि देखो आ जाओ वन डे पे आ जाओ। सबसे पहले आपको ईआरएल लिक्विडिटी लगानी है पॉइंट। अब आपको देखना है मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक किधर है, हाँ भाई ये जोन क्या है हमारा, ऑर्डर फ्लो का एक जोन है, हाँ भाई इसके अंदर क्या है आपके ऑर्डर ब्लॉक है भाई, इसके ऊपर क्या एक छोटा सा एफवीजी भी है ये रे, ठीक है। आपका ये ऑर्डर ब्लॉक इतना वर्क नहीं होने वाला जितना आपका ये करेगा, क्योंकि इसके ऊपर करंट में बिल्कुल एफवीजी है, ठीक है। भाई ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है जो आपका बहुत अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ भाई एफवीजी है, हाँ भाई उसके पहले क्या लिक्विडिटी है, हाँ लिक्विडिटी है। यहाँ पे एक आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है लगभग 4200 के लेवल पर, ठीक है। मैंने एनालिसिस कर दी है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो लगभग 5000 के लेवल से ये दोबारा, लगभग 4800 के लेवल से ये दोबारा क्रैश होने वाली है, ठीक है। अब देखो ये तो होगा, देखो ये जो चीज हो रही है ये एचटीएफ मतलब हायर टाइम फ्रेम पे हो रही है, एक दिन के पे। अब आप एक मिनट पे जाओगे ना, सेम यही चीज आपको दिखेगी। हर टाइम फ्रेम पे आपको हर चीज सेम दिखेगी। बोस आपको दिखेगा एक मिनट पे भी, एक वन डे पे भी, और वन वीक पे भी। आपको चौक भी दिखेगा वन डे पे भी, वन वीक पे भी, और वन मंथ पे भी। 5 मिनट पे, 4 घंटे पे आपको ट्रेंड लिक्विडिटी दिखेगी, वन डे पे लिक्विडिटी दिखेगी, हर टाइम फ्रेम पे आपको हर चीज दिखने वाली है, ठीक है। आपको समझने की, टाइम फ्रेम को समझो और उसके हिसाब से एनालिसिस करो, ट्रेड लो सही जगह। आपको हर ऑर्डर ब्लॉक पर और हर एफवीजी पर ट्रेड नहीं लेनी, आपको सही ऑर्डर ब्लॉक और सही एफवीजी पर ट्रेड लेनी है। और सही ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्केट में बनते हैं बहुत रेयर, मतलब कम बनते हैं, ठीक है। आपको 10 में से 2 या 3 ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी काम करते हुए दिखेंगे बस, और सब एफवीजी होते हैं वो होते हैं ट्रैपिंग, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो भाइयों, हाँ भाई ये चीज हमारी क्या होगा, ये हो गई हमारी हाई टाइम फ्रेम में। अब आ जाओ 4 घंटे पे। 4 घंटे पे क्या हुआ भाई, तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। तो मार्केट ने क्या किया, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक है एफवीसी से हम ट्रेड कैसे लेंगे। मार्केट ने चोक कर दिया, अब बाय पे टैप किया तो हमें पता है यहाँ से मार्केट सेल में जाएगी। अब देखा हमने चोक हुआ, हाँ भाई चोक हो गया, एक बड़ी बिग मूव था, हाँ भाई बिग मूव था। यहाँ पे देखो आपका क्या बना, एफवीजी बना है, देखो भाई एफवीजी बना है, हाँ भाई बना है। आपको एफवीजी मार्क करना है, दिस इज एफवीजी, ठीक है, एंड दिस इज एफवीजी। आपकी दो दो एफवीजी है। मार्केट ने टैप किया, टैप फुलफिल करा एफवीजी और डाउन, आप देख सकते हो कितना अच्छा। उसके बाद देखो बॉस, इस भाई ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो भाई आपसे विनती है पहले उसे जाकर देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। बॉस करा, अब देखो, देखो ये क्या हुआ भाई, मार्केट तो बॉस के बाद ऊपर तक आई नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि भाइयों उसको हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर
हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनाने हैं, इसलिए मार्केट ऊपर तक नहीं आई। ये आपकी मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट गिर गई। ठीक है, आपकी फर्स्ट एंट्री कहाँ थी, इधर, उसके बाद एंट्री आपकी इधर। ठीक है, जो भी भाई इस यहाँ पे सोचते ना मार्केट अब यहाँ आएगी तो सेल में करूंगा, भाई आपकी मार्केट हर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से चलती है। ठीक है, 1 घंटे पे मार्केट आपको एक या दो बार ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती हुई दिखेगी, आपके हर टाइम फ्रेम पे आप मार्केट आपकी टैप हो नहीं होगी। उसके बाद मार्केट आई, अब देखो मार्केट ने ये 1 डे का ऑर्डर वो बनाया एफवीजी, क्यों बनाया भाई, अगर मार्केट क्यों बनाया, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देती, भाई ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक बनता ही नहीं, 1 डे का एफवीजी बनता ही नहीं। अगर नहीं बनता तो फ्यूचर में क्या होगा, यहां से हमको एक क्रैश टेम्परेरी पुलबैक देखने को नहीं मिलने वाला। हर टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग सही चलता है, बस आपको समझने की देरी है। देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच क्यों नहीं किया, इस एफवीजी से ही क्यों गिरी, क्योंकि अगर ये टैप कर देगा तो यहाँ पे हमारा एफवीजी नहीं बनने वाला। ये एक एफवीजी है एंड ये हमारा एक सेकंड एफवीजी है। अब आप कहोगे भाई यहाँ से हमारी एफवीजी गिरी, अब आप जाओगे ना 1 डे में तो यहाँ पे एक एफवीजी मिलेगा जो हमारा टैप भी नहीं हुआ अभी। ये क्या है, एक एफवीजी, एफवीजी दिख रहा है, लो भाई इसको लगाओ यहाँ, इसको कर दो टैप, आ जाओ 1 घंटे पे, भाई ये तो टैप ही नहीं हुआ अभी। आपने इस एफवीजी से तो ट्रेड ले ली, बट 4 घंटे का जो एफवीजी बना है, 1 डे का जो एफवीजी बना है, उस पे आपने देखो आपने इस एफवीजी से ट्रेड ली। हाँ भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक टैप क्यों नहीं होते ज्यादातर, क्योंकि मार्केट जो है फ्यूचर में आने वाले ऑर्डर ब्लॉक बनाने की तैयारी में होता है। अगर मार्केट इसको टैप कर देती तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट या तो अब क्या करे, मार्केट कल ओपन होगी तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, उसके बाद यहां से मार्केट एक क्रैश देखने को मिलेगा कहां तक, लगभग 4200 तक। इसके बाद मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिलेगी कहां तक, लगभग इस पॉइंट तक, 3900 लेवल, ठीक है, 4900 तक, 49 तक। एंड मार्केट उसके बाद आपको थोड़ा सा पुल बैक देगी एंड फिर अपने ऑल टाइम हाई के लिए तैयार। ठीक है, कहां तक, इस ऑर्डर ब्लॉक ERL तक, क्योंकि मार्केट ने वीक की लिक्विडिटी ले ली है, 40-45 दिन की लिक्विडिटी ले ली है। एंड मार्केट में जितने भी लगभग 3-4-5 महीने से जितने भी बाहर घुस रहे थे सभी को अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है एंड मार्केट अब ऑल टाइम हाई की तैयारी के लिए शुरू हो चुकी है। ठीक है, समझने टाइम फ्रेम को समझो, हर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं होगा, इस बात को समझो। हर टाइम फ्रेम का आपका एफवीजी भी टैप नहीं होगा। ठीक है, आपको एंट्री जब लेनी है कंफर्मेशन के साथ और सही जोन पर, जैसे फर्स्ट आओ चौक हुआ, अब आपको इस जोन से लेकर इस जोन में आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क करना, एक एफवीजी ये रहा, एक ये रहा, ये दिस इज आपका बड़ा एफवीजी। ठीक है, तो आपका साइज मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, अगर आपका ये छोटा एफवीजी भी है बट आपका ये वर्क क्यों नहीं करा, मार्केट इस एफवीजी से क्यों गिरा, क्योंकि ये इसने पिछले इसको ओवरलैप कर दिया एफवीजी को, ये इसलिए यहाँ तक आया ही नहीं, अगर यहाँ तक आता तो वेरी हाई चांस ये ब्रेक कर देता, बट मार्केट इसी एफवीजी से गिरा, क्योंकि मार्केट ने उससे पहले क्या थी, यहाँ पे जितने भी लोग सेल कर रहे थे उन सबकी लिक्विडिटी थी यहाँ। अब यहाँ की एक तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, अब 90% ट्रेडर क्या सोचेंगे, भाई ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर जितने भी बाय थे उन सभी के ऐसे इसने मार्केट में नहीं लिए। अब देखो सब जब रिटेलर माइंड, हाँ, बड़े बड़े बैंक्स ने इंस्टीट्यूशन ने सेल की बाय की तरफ कर दिया, तो भाइयों सिंपल सी बात है, बड़े बिग प्लेयर वो मार्केट को क्रैश करेंगे और बहुत बुरा तरीके से क्रैश करेंगे। देखो एफवीजी बढ़िया तरीके से फिल हुआ और भाइयों देखो देखो अब ये जो हमारे एफवीजी जोन बने हैं
ये हमारे बने हैं अब मार्केट, या जब इन पे टैप करेगी दोबारा हमको क्रैश देखने को मिलेगा। कहाँ तक? हमारा यहाँ तक। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अब आपको पता है, आपको ट्रेड एरिया क्या है आपका, ये आपका ट्रेडिंग जोन क्या है ये। अब आप सिंपल सी बात है, आप रैंडम ट्रेड यहाँ पर तो उठाओगे नहीं ना, आप ट्रेड यहाँ करोगे, आप ट्रेड करोगे ओनली ट्रेडिंग जोन पर। तो भी कब, कैसे? लगभग कंफर्मेशन के साथ। ये चोक, उसके बाद पुल बैक, एंड ये है स्मार्ट ट्रेडर की सीक्रेट। ठीक है भाइयों, अब समझो, चीजों को समझो। अब मार्केट को देखो, कल ओपन होगी एंड आई होप और ये हमारा सारा वीक जो होगा ये बढ़िया वाला बियरिश होने वाला है। ठीक है, अगले हमारे 7 दिन जो रहेंगे भाई, वो पता भी कुछ नहीं है। मार्केट ओपन होता है, क्या पता $200 इतने नीचे ही खींच दे, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही गंदा खतरनाक चल रहा है। सो मतलब $10-15 $50 भी इसके लिए अभी कुछ नहीं है एसएल, बहुत छोटे एसएल है मार्केट के लिए। ठीक है, तो जो भी भाई न्यू है तो इससे थोड़ा सा बच कर रहे। ठीक है गाइस, अब आपका आपका क्लियर हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। आई होप आप भाइयों को अच्छे से क्लियर सा हो गया होगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, एंड व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीज। आपको ट्रेड कैसे लेनी है, जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर तक जा रही है, तो सिंपल आपको क्या करना है, एफवीजी लेना है, ऑर्डर ब्लॉक लेना है, वहां से आपकी एंट्री बनेगी एफवीजी। अब देखो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर है, हायर टाइम फ्रेम पर उसको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं, इसलिए वो इस एफवीजी से गई। उसके बाद इधर भी मार्केट एफवीजी से चली गई। ठीक है, ये एफवीजी से चली गई। अब क्या करा मार्केट, क्या गई हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीवाई पे, ये पीवाई पर आ गई। अब देखो मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि ये हमारे बने हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये ऐसे दिखेगी जिगजैग, बट बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल दिखेगी, उसके बीच का ये एफवीजी दिखेगा। अब मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ये होगा हमारा क्या, आईडीएम इंड्यूसमेंट। उसके बाद ये करेगा पुल बैक, चोक, एंड ये ये ठीक है, ये ये है सारा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है अच्छी तरह से। एंड टाइम फ्रेम को समझो, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट को समझो। ठीक है, हर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप नहीं होगा। ठीक है, एंड जब भी मार्केट एक रैली करेगा तो वो आपको घुसने का मौका भी नहीं देने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, चार्ट पे जाओ, देखो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी अच्छी तरीके से मार्क करो। अब आप देखो, आपको और ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी दिखा दो, ये रहा आपका एफवीजी, ये रहा एफवीजी, ये आपका एफवीजी है। देखो टैप हुआ, टैप, नीचे क्लोजिंग नहीं करी, अप। ठीक है, सिंपल है बहुत। चीजों को देखो, समझो और अच्छी तरह से अप्लाई करो। एंड देख सकते हो आप, सारी चीजें मैंने आपके सामने दे दी है। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एफवीजी, ये सब क्या होता है, बॉस चौक। जो भी भाई इस वीडियो पे डायरेक्ट आया, आई होप उसको समझ आया हो। ठीक है, क्योंकि उसने मार्केट स्ट्रक्चर ये अभी इसने कुछ नहीं देखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो भी भाई न्यू है वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर तो भाई जरूर कर दे। ठीक है, और अब मैं बात करता हूं आपकी लास्ट लाइन, जो 90% बिगिनर जो है मिस्टेक्स करते हैं, तो वे कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं उसको बताऊंगा कि वो ना करे, अवॉइड करे। ठीक है, तो सबसे पहली गलती मत करना, हर एफवीजी पर ट्रेड मत करना, और हर ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड मत करना। आपकी लगभग 3 से 4, 10 में से लगभग 3 से, मतलब 3 भी ज्यादा बता रहा हूँ, 2 एफवीजी और 2 ही ऑर्डर ब्लॉक आपके वर्क हैं।
वर्थ इट है, और सब आपके वे होते हैं बेकार। ठीक है, जहां से आपको जेन्युइन ट्रेड मिलेगी, आपको सिर्फ वही ट्रेडिंग जोन को मार्क करो, जब वहां पे मार्केट आए शांति से बैठे रहो और देखो प्राइस का बिहेवियर, एंड चौक के बाद पुल बैक लो और एंट्री में घुस जाओ। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखो, हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मत समझो। ये कैंडल बनी, अब आप इसको ऑर्डर ब्लॉक समझोगे क्या? नहीं ना। हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को मार्क करो, एंड जब आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अब देखो ट्रेंड हमारा बियरिश है, अब हम देख रहे हैं भाई यहाँ से बुलिश की एंट्री ले ले, भाई हमसे बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं होने वाला। ठीक है भाइयों, ट्रेंड को इग्नोर मत करो। मार्केट जो है ये लिक्विडिटी है, मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी को लेने आ रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, तो जितने भी सेलर घुस रहे हैं ना उन सब की लिक्विडिटी ऊपर यहाँ तक है। तो मार्केट जब इस पीओआई पे आ जाएगा ना, फिर इन सब की बढ़िया तरीके से लेगा लिक्विडिटी। ठीक है, तो और 90% रिटेलर क्या करता है, तो जल्दी एंट्री लेना सबसे बड़ी गलती। भाइयों अपने ट्रेडिंग जोन में मार्केट को आने दो, उसको थोड़ा सा देखो, इसको बिहेव करो। ठीक है, लिक्विडिटी का वेट करो स्वीप होने का, एंड जब मार्केट ऐसा कर देता है तो आपको एंट्री लेनी है। पेशेंस रखो तो अब भाइयों आपका प्रॉफिट 101% बनेगा। ठीक है, तो याद रखना मार्केट आपकी रैंडम नहीं है, ये एक गेम है, और ये सारा गेम आपका रूल्स के ऊपर चलने वाला है, और रूल्स सिर्फ स्मार्ट मनी जानता है। ठीक है, हम इस रूल्स को सीख रहे हैं। ठीक है, और अब चॉइस आपकी है, आप रिटेलर बन के जियो या आप स्मार्ट मनी ट्रेडर के साथ पैसा निकालना चाहते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ही ऐसी रियल ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में लिख दो एसएमसी स्मार्ट मनी मोड ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव चार्ट ट्रेडिंग पे दिखाऊंगा। एंड फाइनल लाइन बोल रहा हूं भाइयों, एक और, ट्रेड मत करो, पहले गेम समझो फिर ट्रेड करो। पहले ट्रेड मत करो, गेम को समझो फिर ट्रेड करो। ओके, तो गाइस बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।